देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। शंका समाधान करता गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए वो सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं एवं देश विदेश से जुड़े हुए हैं, जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं अपनी ओर से, गुणायतन की ओर से, श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक 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 अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व आज एक विशेष दिवस है, विशेष अवसर है। आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव, जन्म जयंती है बंधुओं। और इसी के साथ साथ जो हम सबकी जो शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज का आज 36वां दीक्षा दिवस महामहोत्सव है बंधुओं। आज की ये पावन वेला है, तो मैं सबकी ओर से, साथ ही साथ जिनवाणी परिवार की ओर से, पारस चैनल परिवार की ओर से और प्रामाणिक समूह की ओर से भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए एक साथ अपन नमोस्तु निवेदित करते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो बंधुओं, उसके पूर्व आपको मालूम ही है कि गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। ना कि सिर्फ गुणायतन अपितु बल्कि बंधुओं यहाँ पर जो पंचायतन सैनिक का विशाल जिनालय बन रहा है, जिस जिनालय में लोग अनेक रूप से, चाहे वो किसी सदस्य की योजना हो या कि निर्माण की योजना हो, अनेक योजनाओं से जुड़ करके गुणायतन का सहयोग कर रहे हैं। आज फिर हम उन लोगों का नाम अवश्य लेना चाहेंगे जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अपना भाव बना लिया है। आज जो नए संबंध हुए हैं गुणायतन परिवार से, जो निर्माण निधि के रूप में जुड़े हुए हैं बंधुओं, उनके लिए मैं जिनके नाम की उद्घोषणा करूं, आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन जरूर करेंगे। दान की अनुमोदना में आप तालियां बजाओगे तो उनके दान में आप भी सहभागी बन जाओगे। तो लीजिए, जिन्होंने निर्माण निधि से अपने आप को जोड़ा है, ऐसे प्रकाश चंद्र जी जैन, श्री मनीष कुमार जी, सुनील कुमार जी कोटा वाले, तालियां से अभिनंदन। और आज जो यहाँ पर प्रत्यक्ष में उपस्थित है, जिन्होंने बंधु अपने आप को निर्माण मित्र से जोड़ लिया है, ऐसे निर्माण निधि से निर्माण मित्र में जो आए हैं, श्री रमेश चंद्र जी जैन, श्रीमती उषा जी जैन जयपुर से हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं गुणायतन के ही पूर्व के ट्रस्टी श्रीमान अरुण कुमार जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूं अरुण जी श्रीमान यहाँ पर आए और उनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ निवेदन कर रहा हूं, आइएगा। श्रीमान रमेश चंद्र जी, श्रीमती उषा जी जैन जयपुर। और इसी के साथ अगले, अच्छा अरुण जी उनका सम्मान ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो निर्मल जी गंगवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि यह सम्मान उनका हमारे अरुण जी को सौंपेंगे, जो कि लेकर के यहाँ से हमारे निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़े हैं उनको देंगे। अच्छा, आप आ ही गए हैं तो लीजिएगा, आइएगा। करतल तो नहीं से अभिनंदन। वही बंधुओं, श्रीमती संतोष देवी जी धर्मपत्नी श्री सौभाग्यमल जी वक्तावत भिंडर उदयपुर से हमारे बीच में है, इन्होंने भी अपने आप को निर्माण मित्र से जोड़ा। मैं निवेदन कर रहा हूं मंच के ऊपर आए और गुणायतन का यह सम्मान स्वीकार करेंगे। मैं इनका अभिनंदन करने के लिए निवेदन करता हूं हमारे राजीव जी रारा हमारे बीच में है, आए और इनका अभिनंदन करेंगे। कृपया निवेदन कर रहा हूं राजीव रारा, जिन्होंने आज प्रथम चरण स्पर्श करने का, पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य। चलिए, मैं निवेदन कर रहा हूं वही जिन्होंने अपने आप को निर्माण मित्र के रूप में जोड़ा है, श्री सुमत कुमार जी, राजकुमार जी जैन, डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर देविका, डॉक्टर शनि, श्वेता जैन, ईसागढ़ अशोक नगर से हमारे बीच में है। निवेदन करता हूं अगर वो यहाँ उपस्थित है तो मंच के ऊपर आ जाए। गुणायतन परिवार उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। रारा जी उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, आइएगा। और इसी के साथ साथ एक नाम और बोल रहा हूं जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को जोड़ा है, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। श्रीमती अरुणा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव जी जैन, श्री
निखिल जैन विदिशा से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं। अच्छा, ईसागढ़ वाले आ चुके हैं क्या? अगर ईसागढ़ वाले हैं तो पहले वो आ जाए, और ना हो वो तो विदिशा वाले आ जाए। अब तक चलिए, तब तक विदिशा वाले आ जाएं। ईसागढ़ वाले आ रहे हैं, हम समय का सदुपयोग करेंगे। आइएगा, हाँ, ईसागढ़ से विदिशा वाले आइएगा, और पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर राशि मैं रारा जी से निवेदन करूंगा कि उनका अभिनंदन करेंगे। राजेश जी छावड़ा अभिनंदन कर रहे हैं ईसागढ़ वालों का, और विदिशा वालों का अभिनंदन करने के लिए मैं राजीव जी रारा जी से निवेदन करूंगा, कृपया इनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। राजेश जी छावड़ा कोलकाता से आइएगा हमारे, आइए आप शीघ्रता से आइएगा, अभिनंदन करें। बंधुओं, वहीं जिन्होंने अपने आप को निर्वाण सारथी के रूप में जोड़ा है, ऐसे श्रीमती शकुंतला सेठी, श्री सुमेर चंद जी सेठी नसीराबाद से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ वो मंच के ऊपर आए और उनका अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन श्री सेवायतन परिवार। यहाँ है क्या वो? लीजिएगा, करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं, उन तक उनकी यह सम्मान की ध्वनि पहुंच जाए। वहीं बंधुओं, श्री सुरेश कुमार जी जैन, जो श्रीमती चंदा देवी जी उदयपुर से, इन्होंने भी अपने आप को जोड़ा है। भैया विजय भैया, इनका फोटो एक बार जरूर दिखा दें आप। श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती चंदा देवी उदयपुर से, जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जोड़ा है। वहीं बंधुओं, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रीमती रेणु जैन, धर्मपत्नी श्री प्रवीण जी जैन कोलकाता से, जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं निर्वाण सारथी से सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हुए हैं, ऐसे गुंचन जी, शांतिलाल जी सरैया, श्रीमती नीलिमा सरैया, शिशिर जैन सरैया अहमदाबाद से, अभिनंदन करते हैं इनका। वहीं स्वर्गीय आशीष जी अग्रवाल जैन की स्मृति में गुप्तदान फिरोजाबाद से जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में राशि जमा की है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। वहीं गुप्तदान के रूप में ही ओल्ड पलाशिया इंदौर से लोगों ने अपने आप को जोड़ा है, उनको भी बहुत 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 धन्यवाद। और अब मैं यहाँ पर उनके नाम उच्चारण कर रहा हूँ जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जोड़ लिया है, जो सूत्रधार से ट्रस्टी बने हैं। ऐसे श्री सम्यक जी सालगिया यूएसए, श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती माला जैन, रीना जैन, धनंजय जैन, मोना जैन, विमल जी जैन, पूर्वी अंकिता, सृष्टि जी, साक्षी जी, अहाना, हितांश जी जैन, इंदौर कनाडा। मुंबई वालों के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें बंधुओं, ये सूत्रधार से आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ गए हैं। वहीं जो पहले पूर्व में स्तंभ के रूप में थे और आज पूर्व में उन्होंने अपने आप को ट्रस्टी के रूप में जोड़ लिया है, ऐसे श्री अनूप चंद जी जैन, श्रीमती रेखा जैन, अभिलाष जी जैन, श्रीमती अनमिता जैन, श्री अदिशा जैन, अरहंत जैन, अभिनव जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, आगम जैन, अरहम जैन, अंकुर जैन, श्रीमती आस्था जैन, अंश जैन, आराध्य जैन, आकर्षी जैन, प्रयागराज से इन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है। जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका बंधुओं अभिनंदन करते हैं। और मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा बंधुओं कि गुणायतन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, आप किसी ना किसी रूप से गुणायतन से जुड़ करके, जिससे कि जो यहाँ अनमोल धरोहर बन रही है उसके साक्षी और आप उसके सहयोगी बन सके। तो लीजिए, आज मैं प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में यहाँ पर आवाज दे रहा हूं। सबसे पहले हमारे बीच में श्रीमान अंकुर जी जैन, चिरमिरी अमरकंटक से हैं, वे आए प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में यहाँ पर। और अगले प्रश्न के रूप में तैयार रहेंगे श्री सुनीता जी जैन सागर से। न करें विजय, आज पहले ही आपसे कह दिया गया है। लीजिए, मैं सुनीता जी जैन सागर से अपना प्रश्न रख रही हैं, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिमेश जी गोमिया से। महाराज जी, आप कहते हैं कि आप बचपन से धार्मिक नहीं थे, किंतु आचार्य श्री की एक झलक ने आपके हृदय को परिवर्तित कर दिया और आपने अपना लक्ष्य दिगंबरत्व को धारण करने का बना लिया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत अच्छा सवाल। ये बात बिल्कुल सही है कि परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन से ही मेरा चित्त मुड़ा। मेरे अंदर वैसी धार्मिक भावना कतई नहीं थी, लेकिन गुरुदेव के चुंबकीय व्यक्तित्व ने मुझे भीतर तक हिला दिया, झकझोर दिया, या यूं कहूँ मुझे जगाकर रूपांतरित कर दिया। जहाँ तक ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर मुनि दीक्षा को अंगीकार करने तक का सवाल है,
आपने पूछा कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं आज आपको एक रहस्य बताता। मैं क्षुल्लक अवस्था में था, पता नहीं एक कोई दुर्बलता मेरे मन में घुस गई जो मुझे बहुत परेशान करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा। करीब 2-2.5 महीने तक ये मुझे परेशान करते रही। मन में ऐसा आता रहा कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, मुझे क्षुल्लक ही रहना पड़ेगा। मन में बैठ गई। एक दिन वो बात मैंने गुरुदेव से जाकर के कही, गुरुदेव 2-2.5 माह हो गए हैं, बार बार एक ही बात लगती है कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, और मुनि नहीं बनूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कल से बिल्कुल तख्त के बाजू में सोना। सोता तो उनके ही पास था, थोड़ा दूर सोता था। बोला आज से, कल से नहीं, आज से तख्त के बाजू में सोना। पपूरा जी की बात है। और मैंने बस क्या है, उनके ही बाजू में चटाई बिछा के सोने लगा। उस दिन से वो दुर्बलता कहाँ गई पता नहीं, और गुरु की कृपा ऐसी बरसी क्या आ गया। तो और मुझे कोई कठिनाई का एहसास नहीं हुआ। जो बिहार आदि में पाँव में फपोले आने, ये सब तो चलते रहते हैं, इनमें तो उत्साह और बढ़ता है। लेकिन ये कोई एक ऐसी दुर्बलता जिसको हम बहाम भ्रम कह सकते हैं, दिमाग में घुसा था, गुरु कृपा से एक पल में दूर हो गया। नमोस्तु महाराज। अनिमेश जी गोमिया से, और तैयार रहेंगे चौधरी श्री सुनील जी जैन पटेरा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आपने जब आचार्य श्री से पहली बार अलग विहार किया था तो आपके भावधारा क्या थे? जब आपने आचार्य श्री से पहली बार अलग विहार किया था तब आपके भावधारा क्या थे? भावधारा क्या थे? देखो, गुरुदेव से जब विहार किया, पहली बार विहार किया, तो क्या है, बिहार के पूरे एक उमंग जगी थी मन में कि मुझे अब प्रभावना करनी है। उतनी परिपक्वता नहीं थे उस समय, 1989 की बात है। हम थे, समता सागर जी महाराज, हम लोगों ने आपस में विमर्श किया और कहा गुरुदेव से, गुरु जी से निवेदन करो, अगर हम लोगों को आशीर्वाद मिल जाए तो उनकी आज्ञा से हम लोग बाहर जाके प्रभावना कर सकते हैं। एक आध बार करके आए, एक आध चौमासा करके आए। वो निवेदन हम लोगों ने किया। 2-3 दफे तो उनने, 2 बार तो उनने मना कर दिया, तीसरी बार में उन्होंने हाँ कह दिया। तो हाँ कह दिया तो एक प्रकार से खुशी हुई कि अब हम लोगों को बाहर जाने का मौका मिल रहा है। और गुरुजी ने जब आशीर्वाद दिया बिहार का, तो बस एक ही भाव प्रकट करके आया था, गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दो कि आपकी आशा और अपेक्षाओं में खरा उतरूं। अब पहला चातुर्मास पिंडरई में हुआ था और तब से उनका आशीर्वाद बरस रहा है। समझ? नमोस्तु गुरुदेव। चौधरी सुनील जी पटेरा, और इसी के साथ तैयार रहेंगे दिव्यानी जैन इंदौर से। हे गुरुवर, आचार्य श्री की तपोस्थली कुंडल पटेरा से मैं व मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आप अपने इस दिव्य और अलौकिक ज्ञान का श्रेय किसे देते हैं? आपको बचपन में प्राप्त शिक्षा व संस्कारों को, या आपके तप त्याग संयम की आराधना को, या यह संपूर्ण रचना आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से संरक्षित है? उसे कृपया प्रकाश डालें। नमोस्तु भगवान। देखो, मैं तो तीसरे विकल्प को ही बल दूंगा। समझ गया? मैं जो कुछ हूँ उनके ही कृपा से। आगे बढ़ो। दिव्यानी जैन इंदौर से, और इसी के साथ निवेदन करूंगा अविसी जैन भंडारी इंदौर से, राजस्थान जयपुर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब आपने घर छोड़ने का डिसीजन लिया तो इस पर आपके परिवार का इजीली एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने, या उनका कुछ और रिएक्शन था? कौन इजीली एक्सेप्ट करता है? पर मेरे साथ एक बहुत अच्छा संयोग बना। जब मैं गुरु शरण में आया तो झारखंड से बहुत दूर था, मैं छत्तीसगढ़ में था, दुर्ग में रहता था, और राजनाथ गांव में गुरु चरणों में आने का योग मिला।
अपने आप को पक्का तो हमने बना दिया था। जिस दिन संघ में आए थे, गुरुदेव ने कहा था सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें संघ में रख लूं और तुम्हारे घर वाले तुम्हें उठा के ले जाए। मैंने कहा बहुत कुछ सोचने समझने के बाद आप तक आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है उनकी हर चेष्टा औपचारिकता मात्र सिद्ध होगी। ये शब्द उस समय के थे मेरे। संघ में प्रवेश मिल गया। ये लोग इधर से पहुंचे, आचार्य महाराज से जाके निवेदन किया, आपने कैसे रख लिया बिना पूछे ताछे? तो उन्होंने कहा मैंने कहाँ रखा, जाता है तो ले जाओ। अब हमसे आके कहा जाने लगा कि आपको तो आचार्य ने रखा नहीं है, आप चलो। और उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं हुई थी, 3 महीना बाकी थे। तो मुझ पर बहुत तरह से दबाव डाला गया और कहते कहते कह गया यू आर इमैच्योर्ड, आई विल केस अगेंस्ट यू। ये शब्द थे कि तुम्हें क्या हक है अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का। तो मैंने कहा ठीक है, आप चाहे जैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक बाप अपने बेटे पर केस करता है तो मेरा निर्णय ठीक है। ये मेरे शब्द थे। ये गोंदिया का संवाद है। संघ में आने के बाद तब तक हम गोंदिया पहुंच गए थे। फिर उन लोगों भी लगा कि ये कच्चा घड़ा नहीं है, हिलने वाला नहीं है। अंततः सरेंडर हुए और गुरु चरणों में समर्पित होकर, समर्पित करके गए और ये कहा कि आप जहां जा रहे हो उसी रास्ते में आगे बढ़ना, लौट कर घर आओगे तो दरवाजा बंद मिलेगा। समय की बात है। हर माँ बाप अपनी संतान को आगे बढ़ने के कहाँ कौन सरलता से चाहते। तीर्थंकर भी जाते तो उनके माँ बाप की आंखों में आंसू आते, और रोकना भी चाहिए, इससे उनके वैराग्य की परीक्षा होती है। पता लग जाता है कहीं भावुकता में तो नहीं है। कई बार भावुक आवेग में लोग हम समझते हैं मुझे बहुत नापा तोला गया है, और मेरा यह सौभाग्य है कि मैं हर कसौटी पर खरा उतरा। आगे नमोस्तु महाराज। जैन अभिसी भंडारी जयपुर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा श्री प्रमाण सागर जी सेवा संघ ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने अपने विद्यार्थी जीवन में कैसे टाइम मैनेजमेंट किया और कैसे अध्ययन किया कि आपका ज्ञान कोश अभी भी इतना गहरा है? और महाराज जी, क्या आपको दोनों तीनों भैया जी में अपना अतीत और भविष्य दिखता है? देखो, बहुत अलग सवाल किया। पहला सवाल है विद्यार्थी जीवन के टाइम मैनेजमेंट का। मैं बताऊं, विद्यार्थी जीवन में मैं ज़्यादा पढ़ता ही नहीं था, पर पीछे कभी नहीं रहता था। जितना पढ़ाया जाता था, कुछ ऐसी कृपा रही है मुझ पर, एक बार क्लास में पढ़ लिया तो दोबारा पलटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ट्यूशन में भी जो बात पढ़ा दी गई, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। एग्जाम के टाइम में 2 महीना 2.5 महीना जरूर जम के पढ़ते थे, और एक एवरेज मार्क्स ही आते थे। मैं बहुत मेरिट वाला नहीं था, लेकिन जो पढ़ता था वो अवधारित करता था। बचपना ही था, छोटापन था। उस उम्र में, उस युग में एक सामान्य बच्चा जैसा होता है वैसा मैं था। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, और जो है वो आज आप सबके सामने। मैं ये मानता हूँ कि प्रतिभा गुरु कृपा से और अधिक निखरती है। स्कूल में भी मैं जब पढ़ता था तो कोई भी सवाल पूछा जाता था तो सबसे पहले मेरा हाथ उठता था, और मुझसे सबसे अंत में पूछा जाता था जब कोई उत्तर नहीं देता था। जितना पढ़ता था वो बहुत ध्यान से पढ़ता था, तो मुझे वो बातें समझने में कठिनाई नहीं आती थी। जब मैं 5वीं क्लास में था, जैन मिडिल में पढ़ता था, तो उस दिन गणित के शिक्षक एब्सेंट थे। हेडमास्टर साहब आए हुए थे। तो एक सवाल किसी बच्चे ने पूछा।
वो उसको ब्लैक बोर्ड में सॉल्व कर रहे थे। अब गणित हेडमास्टर को तो 100 काम होते हैं, ऐसे वो मैथमेटिक्स के टीचर थे नहीं, सहायक शिक्षक के रूप में आए थे। कुछ कैलकुलेशन में कमी रह गई, जो कुछ हो गई, वो आंसर उनका सही नहीं आ रहा था और मैं अपनी कॉपी में बना रहा था। मेरा आंसर सही आ गया। मैंने कहा सर ये मेरा आंसर आया। उनने देखा और देख करके मेरी पीठ ठोकी, बहुत शाबाशी दी। उनका नाम था बलदेव प्रसाद, बलदेव बाबू थे। मेरी बड़ी शाबाशी दी और मुझसे कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड में बना के बताओ। तो ये प्रोत्साहन जब मिलता है तो कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है। उनका जीवन बहुत महान था। उसकी जगह दूसरे होते कि तुम हमको सिखाने आया, 4 और सुना देते हैं, लेकिन ये चीज़ें होती है। तो पहली बात तो ये है कि पढ़ने की रुचि रहती थी, मैं पढ़ता था, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, पर जितना पढ़ता था अच्छे से पढ़ता था। और मेरा मानना है ज्ञान की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होना जरूरी नहीं है, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन आवश्यक है। मेरे सामने जो दिन भर किताबें पढ़ते रहते थे, रटते रहते थे, आज फिसड्डी हैं, लेकिन जिनकी लगन होती है वो बहुत आगे बढ़ते हैं। रहा सवाल ब्रह्मचारियों में, अतीत और भविष्य, अरे इन ब्रह्मचारियों में हमारा अतीत तो है ही, भविष्य, इन सब के भविष्य में तो मैं सिद्ध परमात्मा देखता हूं। कौन सा भविष्य की बात करते हैं? सिद्ध परमात्मा का भविष्य है। ये सब चीजें तो बीच की। नमोस्तु महाराज। प्रमाण सागर जी, सेवा संघ ललितपुर, और इसी के साथ मैं आवाज दे रहा हूं उस परिवार से, बिटिया लब्धि सेठी हजारीबाग से। प्रमाण सागर सेवा संघ की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। जैसे हम सभी युवा आज मिलजुल कर धर्म के कार्य में आगे आते हैं, क्या आप भी अपनी युवा उम्र में ऐसे ही मिलजुल कर कार्यों में कभी आगे आए थे? और दीक्षा के बाद उन कार्यों का कुछ अविस्मरणीय पल आपको याद हो तो अरे युवा होने के पहले ही तो हम गुरु शरण में आ गए, खेलते खेलते तो आ गए। मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि मैंने कोई सामाजिक काम किया या कोई सेवा का कार्य किया है। 16-17 साल की उम्र में होता क्या है, 17 साल की उम्र में मैं गुरु शरण में आ गया, उस समय का कोई अनुभव नहीं। महाराज जी कोई आपका मित्र वगैरह उस समय पे? हाँ, अब चलो आगे बढ़ा लीजिएगा। लब्धि सेठी हजारीबाग से, और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सुनील जी, CFO गुणायतन, सुनील जी, रेखा जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि आपको ब्रह्मचर्य दीक्षा 4 मार्च को मिली थी और उसके बाद आप 4 साल बाद आपको मुनि दीक्षा मिली थी, और आप हमेशा 4 बातें ही बोलते हैं, तो आपका ऐसे 4 से कनेक्शन क्या है? और आप जब ब्रह्मचर्य दीक्षा ले रहे थे तो आप अपने पूरे जिंदगी का डायरेक्शन चेंज कर, लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, तो आपको डर नहीं लगा और वैसा कॉन्फिडेंस कैसे आया महाराज जी? देखो एक बात बताता हूँ, पता नहीं 4 से मेरा क्या नाता है, लेकिन 4 मेरे जीवन में बहुत घटा है। हालांकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 27 का जन्म है तो 9 और 4 में 36 का आंकड़ा है, परस्पर विरोधी है, लेकिन 4 ने मेरे जीवन में 4 चांद लगाए। 4 मार्च को मैं संघ में आया, 8 नवंबर को मेरी दीक्षा हुई, वो भी नंबर के हिसाब से देखा जाए 4 के ग्रुप में आता है। 31 मार्च को मेरी मुनि दीक्षा हुई, ये 4 का अंक, समझ गए। और ऐसे 4 के योग मेरे जीवन में कई घटे। यहाँ के गुणायतन का जो शिलान्यास हुआ 22 फरवरी को वह 4 हुआ। फिर उसके बाद जो मूल शिखर पर आपका अमला सा रखा गया वो भी 4 मार्च को रखा गया। ये अपने आप योग बने हैं। तो 4 4 4 और 4 बातें भी आ रही है, मुझे नहीं मालूम क्या है, पर 4 है। मैं तो, मेरा लक्ष्य भी 4 है, 4 आराधना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, इसके अलावा कुछ नहीं, समझ गया। रहा सवाल निर्णय का, मेरी शुरू से प्रवृत्ति रही कि मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता था। एक बार जो सोच लिया वही करता, बचपन से मेरी आदत में थी। और जल्दी से कोई निर्णय नहीं लेता और निर्णय लेने के बाद फिर सोचता नहीं।
हमने गुरुजी के दर्शन करने के बाद काफ़ी अपना अंतर मंथन किया और मुझे लगा कि इससे अच्छा मार्ग और कोई दूसरा है ही नहीं। तो फिर डर किस बात का? जब एक बार मनुष्य अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है तो उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती। सुनील जी, रेखा जी, CFO गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा श्रीमान राजेश जी छाबड़ा कोलकाता से। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब भी हम संसारिक साधनों को मेरा मेरा कहते हैं तो आप हमारी मूर्खता पर करुणा की दृष्टि से देखते हैं और मुस्कुराते हैं। महाराज श्री, ये बात हम समझते तो हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम इन साधनों को अपना ना कह सके। इस सवाल के उत्तर के लिए कल प्रतीक्षा करना। चलो राजेश जी छाबड़ा, सवाल वही करे जो आगे कल। राजेश जी छाबड़ा कोलकाता से, और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा श्रीमान निर्मल जी गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी अजमेर से। नमोस्तु गुरुदेव। जब आप दीक्षा ले रहे थे उस समय गुरुदेव का गुरुकुल बढ़ भी रहा था, और उस समय गुरुकुल में कैसी अनुशासन थी, क्या व्यवस्था थी? और जब आप 3 बरस पहले आप उनसे मुलाकात करी, उस समय कैसा अनुशासन था, आपको कैसा महसूस हो रहा था? देखो, जिस समय हम संघ में प्रवेश किए उस समय संघ बहुत छोटा था। 9 मुनि महाराज, 4 एलक जी और आचार्य महाराज, कुल 14 का संघ था। पूरा संघ एक कमरे में रहा करता था। आचार्य महाराज एक छोटी सी चौकी में, और बाकी सारे महाराज केवल बिछाने वाली चटाइयाँ बिछाते थे। उस समय संघ में पाटों का भी प्रयोग नहीं होता था, और संघ छोटा था। आचार्य महाराज विशेष अनुकंपा तो उनकी रहती थी, ध्यान भी रहता था, और अनुशासन गुरुदेव का शुरू से बहुत सख्त रहा। पर उस समय अनुशासन के नाम पर खौफ था। एक बार ऐसा हुआ, उसके संदर्भ में मैं बताता हूँ। हम लोग विहार करते थे, हम ब्रह्मचारी थे, तो उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था। 2 ब्रह्मचारियों की ड्यूटी लगती थी। 14 महाराज और 13 ब्रह्मचारी थे हम लोग। 2 महाराजों की ड्यूटी लगती थी, और चटाइयों के बंडल होते थे, क्योंकि पाटे रहते थे ना, चटाई ही बिछाते थे, और शास्त्र के बंडल होते थे। तो चटाइयों के बंडल को हम लोग लेके बसों से लेके जाते थे, कभी कभी ट्रैक्टर से लेके जाना होता था, और हम लोग पैदल चलते थे। संघ के आने के पहले सभी साधुओं की चटाई अटाई उनके स्थान पर रखते थे। हम लोगों का काम रहता था, बड़े उमंग से करते थे। एक दफ़े क्या हुआ कि मैंने चटाई रखी, चटाई दीवार से टिकाई। एक ऐलक जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका कमंडल एक पट्टी पे रखा हुआ था, और किसी धमस से चटाई गिरी, और धमस से चटाई गिरी तो वो कमंडल पर गिरी, और कमंडल औंधे में गिरा, उसका कपार फूट गया, सिर फट गया, माने कमंडल इतना फूट गया। आचार्य महाराज सामायिक में बैठ रहे थे, उनकी नज़र पे पड़ा, उनने कुछ नहीं बोला, मुस्कुराए, वो तो सामायिक में बैठ गए। अब हमें वो ऐलक जी ने डरा दिया। डरा ये दिया कि अब तो आपकी छुट्टी होगी, ये आपके कारण ऐसा हुआ है। और एक ब्रह्मचारी के ने जब गलती से, लापरवाही से घड़ी तोड़ दिया था, तो आचार्य महाराज ने कहा था कि अपना कपड़ा बेच के घड़ी लाओ, श्रावकों के पैसे का दुरुपयोग क्यों। ये मुझे उन ऐलक जी ने बताया। बहुत डर लगा, रात भर नींद नहीं आई। मैं कहाँ से लाऊंगा, पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, और किसके पास जाऊं। अब कमांडर फूट गया है, गलती मेरी है। मैंने उनसे माफ़ी बोला, भाई गलती तो मेरी है, अब गुरुजी जो आदेश देंगे करूंगा, देखता हूँ। सवेरे जब पाठ हुआ, गुरुजी के सामने ही सारा स्वयंभू वगैरह होता था। पूरा पाठ होने के बाद भक्ति हुई। भक्ति के बाद आशा के विपरीत गुरुदेव ने ऐलक जी को झाड़ लगाया, उनकी ही डांट लगी।
गलत जगह पर कमंडल क्यों रखे? ये तो 20 किलोमीटर पैदल चल करके आया। हम लोग पैदल चलते थे पूरे, अपना बस्ता अपनी पीठ में रखते थे, एक अलग मजा रहता था। तो 20 किलोमीटर पैदल चल करके आया और तुम गलत जगह में कमंडल रखे, अब तुम्हें फूटा कमंडल ही रखना पड़ेगा, नया कमंडल। तो अनुशासन का जो सवाल है, वो अनुशासन गुरु जी का बड़ा व्यवस्थित रहा। वो स्नेह भी रखते और शक्ति भी रखते। अभी जब 2019 में नेमावर में मिलना हुआ, अब संघ बड़ा रूप ले लिया। उस समय एक छोटा सा पेड़ था, विशाल वट वृक्ष, संघ की शाखा प्रशाखाएं बदल गई। 36 साल में हमने तो 3 जनरेशन देख लिया, बल्कि मुझे संघ में आए 40 साल हो गए। तो एक बहुत बड़ा संघ हुआ, लेकिन अनुशासन आज भी गुरु जी का वही है। वो किसी मामले में थोड़ी भी ढील नहीं करते। उनकी ज्ञान में अगर कोई बात आती है, और उनका एक सबसे बड़ा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका, वो दूसरों की शिकायत सुनते नहीं, कहते अपनी बात करो, अपनी आलोचना करो, प्रायश्चित लो, आगे बढ़ो। संघ है, संघ की व्यवस्थाएं हैं, स्वाभाविक है। जैसे जैसे संघ का विस्तार होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती है, सो बदली। ठीक है। निर्मल जी गंगवाल, साथ ही सुभाष जी, रेखा जी अजमेर से। और अगले प्रश्न के लिए निवेदन करूंगा राजकुमार जी काला, गुणायतन, हजारीबाग से। बंधुओं, ऐसे गुरु मिल गए, भला फिर कैसे भटका जाएगा। देखिए बंधुओं, 2 लाइन थी। सवाल में मत भटको, सवाल करो। बहुत लोग पूज्य गुरुदेव ने 36 दीक्षा जयंती महोत्सव आप लोगों ने सबने देखे। मैं पूज्य गुरुदेव से यही विनती करूंगा कि कोई ऐसा एक स्मरण अपनी इस मुखारबिंद से सुनाए जो हमारे सबके हृदय पे ऐसा चोट करे कि हम भी संयम का मार्ग बहुत बहुत मजबूती से पकड़ पाए। जितने सवाल आ रहे सब में संस्मरण ही सुना रहे, जो चोट कर जाए उसे रख लेना। आगे बढ़ो। राजकुमार जी काला, गुणायतन, हजारीबाग से। और इसी के साथ निवेदन करूंगा प्रकाश चंद जी, कोलकाता। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मेरी शंका नहीं है, जिज्ञासा है। बोलो। आपके चेहरे के निश्चल सौम्य मुस्कुराहट का राज क्या? आपको गुस्सा नहीं आता? आपको तनाव नहीं होता? दूसरा, जैसा सुनने में, जानने में जानता हूं, आचार्य श्री की नजरें हर समय झुकी झुकी रहती। आपका प्रथम संवाद आचार्य श्री के साथ कब हुआ और कहां हुआ? देखिए, आपका जो सवाल है, आपको गुस्सा नहीं आता, झुंझलाहट नहीं आती। क्यों नहीं आता? आता है। अगर ये कहा जाए कि मुझे गुस्सा नहीं आए, अगर ये कहा जाए कि मुझे झुंझलाहट ना आए, तो ये झूठ है। हर इंसान को हीनाधिक मात्रा में गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि मेरे गुस्से के क्षण में भी मुस्कुराहट होती है। और यदि ये कला मनुष्य अपना ले तो उसको कहीं कठिनाई नहीं। खीज, क्षोभ, गुस्सा, ये मनुष्य की दुर्बलता है, एक प्रकार का नकारात्मक वेग है, लेकिन उसे अगर नियंत्रित करने की क्षमता हमने विकसित कर ली तो जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। आपका दूसरा सवाल है, गुरुदेव से पहला संवाद कहाँ हुआ? संघ में जुड़ने से पहले। हाँ, वही बता रहा हूँ, पहला संवाद तो उसी को बोलता हूँ। गुरुदेव जब यहाँ ईश्वरी से बिहार करके छत्तीसगढ़ गए, मैं उन दिनों दुर्ग में था। मुझे मालूम पड़ा आचार्य विद्यासागर महाराज इधर आ रहे हैं। मैंने खबर दे के सीधे उस दिन पता लगा नवापारा राजिम में है, तो मैं वहाँ चला गया, दर्शन किया। भीड़ भाड़ में दर्शन किया, बस कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद रायपुर गया, वहाँ भी बातचीत नहीं हुई। भिलाई में आए तो भिलाई में गुरुदेव बैठे थे, तो प्रश्नोत्तर चल रहे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे।
और जैसे कि जनरली सवाल होता है, एक सज्जन थे, बड़े स्वाध्यायशील सज्जन थे, उन्होंने प्रश्न किया कि अरहंत भगवान के 4 कर्म क्षय हुए हैं और सिद्ध परमेष्टि के 8, तो अरहंत का नाम नमोकार में पहले क्यों? जैसा जनरली पूछा जाता है सब उत्तर दिया जाए। मैं बैठा था और मेरे मन में बड़ी कुतूहल, और कुतूहल नहीं था, मेरे मन में एक भाव था कि मेरा रंग यहाँ खिंचना चाहिए। मैं आचार्य श्री के मन में अपने प्रति एक इम्प्रेशन बनाना चाहता था और उनसे बात करना चाहता था कुल मिलाकर। तो बात करूं कैसे करूं? तो वो जब हजारीबाग आए थे तो उन्होंने एक प्रवचन दिया था कांग्रेस मैदान में, वो मुझे याद था कि अहिंसा नेगेटिव और सत्य पॉजिटिव क्यों है। तो मुझे वो याद आया, ज्ञान तो ज़्यादा था नहीं और गुरुओं से पूछे क्या। तो मैंने कहा, गुरुदेव अहिंसा को नेगेटिव और सत्य को पॉजिटिव क्यों कहा? उन्होंने देखा ये छोरा एकदम जिसकी मूछें नहीं निकली सवाल कैसा कर रहा है, ऊपर से नीचे तक देखा। उत्तर उन्होंने दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया, मुझे याद नहीं है क्योंकि उत्तर के लिए तो मैंने पूछा ही नहीं था। लेकिन जहाँ तक ध्यान है उन्होंने कहा था कि अहिंसा फूल है और सत्य उसकी सुरभि है, इस आशय की बात उन्होंने कहा। तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा। फिर ये हुआ कि जब भी मैं गुरुदेव के पास जाता, मैं कोई सवाल करता तो अच्छे अच्छे टोपी वाले चुप रहते हैं और मेरे सवाल का उत्तर मुझे पहले मिलता। ये संवाद निरंतर चलता रहा। नमस्ते नमस्ते। प्रकाश चंद जी कोलकाता, और उसी के बाद निवेदन करूंगा शिरोमणि संरक्षक राजेश जी रतलाम से। नमस्ते गुरु, प्रकाश कुमार जैन कलकत्ता उत्तर प्रदेश से। गुरुदेव, जब आप अपने दीक्षा के बाद प्रथम आहार ग्रहण किया था तो उसके समय आपका पेट भरा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपका मन अवश्य आनंद से तृप्त हो गया होगा। गुरुदेव कृपया करके बताएं। देखो, पहले मेरी क्षुल्लक दीक्षा हुई, क्षुल्लक दीक्षा के बाद पहला आहार हुआ, किसके यहाँ हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो पहला आहार हुआ तो कटोरे में लिया। उससे पहले थाली में लेते थे तो एक ही टाइम खाते थे, बैठ के पहले खाते थे, बैठ के उस समय लिए। कोई खास अंतर का अनुभव मुझे याद नहीं है। दीक्षा में पहली बार खड़े होकर आहार लिया, तो पहले बार जब खड़े होकर आहार लिया तो ये पाया कि बैठने के अपेक्षा खड़े होकर भोजन कम होता है, पेट भरता नहीं। खड़े खड़े आप आहार लो, बैठ कर के आप खाते खाते अफर सकते हो, खड़े होकर के नहीं। लेकिन हम पेट भरने के लिए गए ही नहीं थे, ईंधन डालने के लिए गए थे, जितनी जरूरत थी डालने। राजेश जी शिरोमणि संरक्षक रतलाम से, और उसी के बाद निवेदन करूंगा कीर्ति जी मृणाल जी जैन दिल्ली से। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि दृष्टि में बदलाव उम्र के हिसाब से आता है कि उसके लिए कोई प्रयास भी किया जा सकता है? देखिए, सवाल आज आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन आज प्रसंग दूसरा है, कल के लिए प्रतीक्षा कीजिए। आज वही लोग सवाल करें जिन्हें टोकना ना पड़े। हाँ, ठीक है। कीर्ति मृणाल जी दिल्ली से, और विषय से संदर्भित सवाल हो तो ही आप सवाल करना। और इसी के साथ निवेदन करूंगा अनुभव जी सराफ। नमोस्तु भगवान, बिना अभिव्यक्ति के भक्ति कैसे हो सकती है? और फिर आप पटरी से उतरे। और गुरुदेव, आप अपने गुरु की भक्ति किस रूप में करते हैं? पुनः पुनः बोलता हूँ, सवाल तो आप रोज पूछते हो, और आज ये सवाल आप जब ऐसा आ रहा है तो चूंकि निर्धारित किया ना आप ही लोगों ने किया, मैंने तो किया नहीं, इसलिए एक ही लाइन में चलिएगा तो अच्छा लगेगा। हमने अपने गुरु की भक्ति कैसे की? गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना ही सदैव भक्ति का रूप रहा है मेरी नज़र में। हम उनकी सेवा जितनी कर सके करें, लेकिन उनकी आज्ञा की अवहेलना न करें, यही सबसे बड़ी भक्ति और विनय। नमस्ते। हाँ, लीजिएगा अनुभव जी और तीनों का नाम अमित जी के साथ आ रहे हैं, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे रवि अमित, तीन में एक पूछेंगे। हाँ, गुरुवर बारंबार नमोस्तु बंदन पूरे परिवार सुनील जी अजमेरा और आपके संयुक्त मंत्री 36वें जयंती महोत्सव पर गुरुवर बारंबार प्रणाम। ये एक क्वेश्चन इस बार अमित का बहुत मान्य पूछने का, वो पूछ रहा है आप। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने बस यही पूछा कि आपकी उम्र 18 वर्ष थी, इतनी छोटी उम्र में आपने गुरुवर में ऐसा क्या देखा और गुरुवर ने आप में ऐसा क्या देखा कि आप
उनके शिष्य बन गए। देखो, मुझे नहीं मालूम कि गुरुवर ने मुझ में क्या देखा, पर मैंने तो गुरुवर में भगवान देखा। समझ लो। चलो, सुनील जी अजमेरा जो कि संयुक्त मंत्री हैं ही हमारे बंधु, और आज एक विशेष कार्य हुआ है गुणायतन में। पूज्य गुरुदेव का आज 36वां दीक्षा दिवस महोत्सव है। तो दीक्षा दिवस महोत्सव में एक और हमारे सुनील जी अजमेरा, वहीं दूसरी ओर विजय जी सरावगी हैं। आज विजय जी सरावगी ने पूज्य गुरुदेव के 36वें दीक्षा दिवस महोत्सव पर 10 किलो रजत के चांदी के ये 36 दीपक को ये पूरा थाल सजा करके गुणायतन को उन्होंने समर्पित किए हैं। और इतना ही नहीं बंधुओं, इतना ही नहीं, विजय जी तैयार रहेंगे, इतना ही नहीं, आज सुनील जी अजमेरा ने विजय जी सरावगी जिन्होंने लगभग 3,3600 लोगों को जिन्होंने वस्त्र दान दिए और 5,000 लोगों को आज उन्होंने आज मधुबन में यहाँ पर भोजन कराया। ये दोनों साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना प्रश्न रख रहे हैं। जोरदार जोरदार कलता ध्वनि से आप देख रहे हैं कितने सारे, आप टीवी की स्क्रीन में आप देख रहे हैं कितने लोगों को एक साथ यहाँ पर भोजन कराया गया। ये वास्तव में गुरुदेव का दीक्षा दिवस जो है आज सार्थक किया इन्होंने। इनके लिए पुनः पुनः अनुमोदना। और आज ये दोनों अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद फिर हम निवेदन करेंगे अगले प्रश्न के लिए। और जो भोजन व्यवस्था जो यहाँ पर 3,000 लोगों को कराई गई, जिसके लिए हमारे संयुक्त मंत्री सुनील जी अजमेरा जो प्राणपण से उसमें समर्पित होकर के जिन्होंने यह कार्य किया है, को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रश्न रख रहे हैं और इसके बाद फिर तैयार रहेंगी लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री, गुरु भक्त परिवार। गुरुदेव के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, आपका जन्म हजारीबाग में हुआ और हमारे छोटे भाई आपके मित्र भी रहे, आपके साथ शिक्षा भी ली। और जब तक आप हजारीबाग में रहे तब तक मेरे को कभी भी सपने में भी नहीं लगता था कि आप साधु महात्मा के पीछे चलेंगे या आगे बढ़ेंगे। जब आप दुर्ग के बाद हम लोगों को पता लगा कि महाराज जी आचार्य महाराज के पास रुक गए, तब भी हम लोग मन में हंसते थे कि वो वापस हजारीबाग आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन गुरु जी, ऐसा कौन सा पुण्य था आपका और कैसे आपने ये डिसीजन लिया कि हम इतनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे और इसी गुरु के माध्यम से पहुंचेंगे? तो कौन सा थर्मामीटर आपके पास उस टाइम भी था कि आप उससे नाप लिए कि ऊंचाई कहाँ तक जाएगी? मुझे कुछ नहीं पता, न ऐसा जोड़ लगाया न घटाव किया, न कोई गुना भाग लगाया। मैं इतना जानता हूँ, उत्तम भूमि में डाला गया उन्नत बीज बट वृक्ष का रूप लेता है। समझ गए? तो मुझे उत्तम भूमि मिली, बीज भीतर जो था वो प्रकट हुआ, आज बट का वृक्ष बना। हाँ, विजय सरावगी। विजय जी सरावगी और इसी के बाद तैयार रहेंगे लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा मेरे परिवार की ओर से, समस्त कलकत्ता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, आपके जीवन में भी आए होंगे। गुरुदेव, आज मैं एक ऐसा संस्मरण जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन का ऐसा कोई डिफिकल्ट समय जिसको आपने फेस किया और जिससे हमको भी आज प्रेरणा मिल सके। देखो, सवाल बहुत अच्छा है और मुझे इसे बताने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हर मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार का उतार चढ़ाव आता है और मैं समझता हूँ उतार चढ़ाव ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। जैसा भी एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि हमने गुरुदेव से आज्ञा लेके विहार किया था। हमारे साथ समता सागर जी महाराज के साथ हम थे। एक लंबे समय तक हम लोग चले, लगभग 16 वर्षों का साथ रहा। लेकिन बहुत लंबा साथ होने के बाद परिवर्तन की इच्छा हुई। गुरुदेव से बहुत निवेदन किया, उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन नहीं किया, गुरुचरणों में गया, मन परिवर्तन मांग रहा था। तो 2004 में रामटेक में गया, गुरुचरणों में मैंने निवेदन किया। तो गुरुदेव का रुख स्पष्ट था, क्योंकि हमने ही उनसे आज्ञा लेकर व्यवस्था की है। तो गुरुदेव एक बार जो व्यवस्था बनाते उसको बदलते नहीं। और इधर मुझे कठिनाई दिख रही थी। तो मैंने कहा, गुरुदेव आप
आपको मैं बाध्य कर नहीं सकता, आपने मुझ पर जितनी कृपा की हो मेरे लिए कम नहीं है, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं। तो उन्होंने मुझे उस घड़ी अकेले रहने का आशीर्वाद दिया, पूरे संघ में अकेला, और मैं संघ से अकेला निकल करके आया था। वो दिन एक बार लग सकता है कि एक भरे पूरे संघ से अलग आए, लेकिन मेरे अंदर की सकारात्मकता, मेरा मनोबल, मेरी इच्छा शक्ति कभी कमजोर नहीं है। मैं जब निकल करके आया उस रात मैं 1 बजे तक सामयिक में रहा, और 1 बजे तक गुरुदेव ने निकलते समय एक बात कही थी कि रत्नत्रय ही निश्चय संग है, बाकी सब व्यवहार है। मैंने उन शब्दों को पकड़ा और मैंने अपने जीवन के लिए कुछ निर्णय लिए। मेरे जीवन के वे निर्णय ही मेरे जीवन की काया पलट करे, जो आज मुझे यहां तक पहुंचा। अगर मेरी सोच सकारात्मक नहीं होती तो हो सकता है मैं डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता, लेकिन अपनी सकारात्मकता के बल पर, अपने मनोबल के बल पर, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर मैंने संभाला, और गुरुदेव की कृपा भी मुझ पर बरसी, जो आज मैं यहाँ। लता जी गंगवाल, और इसी के बाद निवेदन करूंगा शैलेश जी जैन मधुबन से। पूज्य, आज का दिन ही क्यों चुना आपको दीक्षा देने के लिए? जिस समय आपने आचार्य श्री के प्रथम बार दर्शन किए, उस समय आचार्य श्री क्या बातें हुई, कृपा आप हमें बताने का कृपा करें, जिससे हमारी श्रद्धा गुरुओं के पास आगे बढ़ती जाए। आचार्य श्री ने आज का ही दिन क्यों चुना, ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। पर महावीर जयंती के दिन अगर महावीर का प्रतिनिधि बने, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो। गुरुदेव से जिस दिन मैंने संघ में समर्पित होने का भाव रखा, तो उन्होंने 3 सवाल किए। क्या नाम है? पहले तो ऊपर से नीचे तक देखा, भेदती आंखों से देखा, वह स्कैन कर लेते हैं एकदम ऊपर से नीचे। क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या पढ़ते हो? मैंने बता दिया। संघ में रहना चाहते हो? जी। सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें संघ में रखूं और संघ वाले घर वाले तुम्हारे घर वाले आकर तुम्हें ले जाए। तो मैंने कहा गुरुदेव बहुत सोच समझकर आपके चरणों में आया हूँ, मुझे पूरा विश्वास है उनकी हर चेष्टा औपचारिकता मात्र सिद्ध होगी। ये पहला संवाद था। चलिए, नमोस्तु महाराज। शैलेश जैन मधुबन से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा अरुण जी श्रीमाल जयपुर से, गुणायतन ट्रस्टी। पूज्य गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में आपका प्रवास मधुबन की तलहटी, शम्भेश शिखर की तलहटी मधुबन में है। क्या आपने जब गृहस्थ जीवन में शाश्वत तीर्थ शम्भेश शिखर की कभी वंदना की? यदि वंदना की तो उस वक्त आपका कैसा अनुभव था शम्भेश शिखर की यात्रा करने में? और वर्तमान में जब आप दीक्षा के बाद शम्भेश शिखर की वंदना करते हैं तो उस वक्त आपका अनुभव कैसा होता है? इन दोनों के बीच क्या फर्क है, ये जानना चाहता हूं। देखो, बात बिल्कुल सही है। चूंकि इस भौतिक शरीर का जन्म पास में ही हुआ है, तो शम्भेश शिखर आना तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं आया हूँ। वंदना का मुझे स्मरण है, जब मैं 10th में था तब एक बार वंदना के लिए आया था। उन दिनों रात 11, साढ़े 11 बजे चढ़ जाते थे, अंधेरे में ही वंदना करते थे। दोस्तों के साथ आया था, अकल बिल्कुल नहीं थी, घूम घाम के चले आए थे, और नीचे उतरते समय हम लोग थोड़ा जल्दी उतर गए थे। भाता घर वाले भाता घर तक नहीं पहुंच पाए थे, रास्ते में उनको पकड़कर केले के पत्ते में हम लोगों ने बूंदिया भुजिया खाया था। और बहुत जल्दी, छोटे थे, छोटे में तो फुदक फुदक कर वंदना होती है, तो उस वंदना को मैं वंदना नहीं कहूँगा। इसलिए मुनि बनने के बाद मेरी प्रबल इच्छा थी कि एक बार मुझे शम्भेश शिखर की वंदना करनी है। और आप लोगों को पता है, जब मैं यहाँ आया था 21 जनवरी 2005 को पहली बार शम्भेश शिखर आया, और 22 जनवरी 2005 को हमारी शम्भेश शिखर की पहली वंदना हुई।
बहुत लोग उस समय साथ थे। तो वंदना करते समय मन में एक ही भाव था कि प्रभु सिद्ध क्षेत्र में तो आ गया, सिद्ध लोक में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। अरुण जी श्रीमाल जयपुर से गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद प्रमोद जी सिंगापुर से। त्रियोग से गुरुवर के चरणों में कोटि शत नमन। गुरुजी, आज मेरी कोई शंका नहीं है। आज ब्रह्मचारिणी इंदिरा दीदी जयपुर ने आपके दीक्षा दिवस पर कुछ श्रद्धा के सुमन अर्पित उसके लिए अवसर नहीं है। चलो नहीं। आगे बढ़ो। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, आजकल बड़ी कंपनियों में जब विपदा आती है तो उनके बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़े मैनेजर्स भी सॉल्व नहीं कर पाते, पर जैन समाज में आई विपदाएं अब पल भर में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट स्किल्स आप में कैसे विकसित हुई, और आप हम युवाओं को कुछ आदेश दें कि हम भी ये मैनेजमेंट स्किल्स अपने आप में कैसे विकसित करें? अरे हमारे तीर्थंकरों ने ही मैनेजमेंट का फंडा दिया है। ये मैनेजमेंट के लिए जो आज जो सिखाते वो मैनेजमेंट के फंडा थोड़ी सिखाते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या? प्रबंध। और प्रबंध का आधार क्या है? व्यक्ति के अंदर की सकारात्मकता और आंतरिक अनुशासन। ये जहाँ होती है चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती। नमोस्तु महाराष्ट्री। प्रमोद जी सिंगापुर से और संजय जी पिंडरई से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जब आपको पता चला कि आपकी दीक्षा होने वाली है गुरुदेव से, कि आपको अभी दीक्षा मिलेगी, और उसके बाद दीक्षा होने तक उस उपरांत जो समय रहता है, उस समय कैसी अनुभूति हुई थी दीक्षार्थी को, और आपको कैसी अनुभूति हुई थी? देखो, हमारी जब पहली दीक्षा हुई क्षुल्लक दीक्षा जब हुई तो कल दीक्षा देनी है और आज बोला है सुबह हम लोगों की आचार भक्ति हुई तो गुरुदेव ने कहा मैंने कल तुम लोगों को दीक्षा देने का मन बनाया है और क्षुल्लक दीक्षा देना चाहते हैं। बोले जो आ गया, हम लोगों ने कभी मांगा नहीं। और दूसरे दिन दीक्षा, बोले बस आज आहार के बाद कल प्रत्याख्यान कर लेना, उपवास ले लेना। और हम लोग दीक्षा की बिनौरी ट्रैक्टर पर निकली थी। समझ गए? ट्रैक्टर पर वो भी जबरदस्ती बिठा दिया, हम लोगों को उसकी भी इच्छा नहीं थी। तो ये एक दिन पहले हुई, बड़ी मन में उमंग जगी कि गुरु कृपा हुई है, आगे बढ़े हैं। बाकी मुनि दीक्षा के लिए भी बहुत पहले से डिक्लेयर नहीं था कि कब दीक्षा होनी है। गुरुदेव ने दीक्षा दी, पता लग गया। दीक्षा देखने के लिए कोई नहीं आ पाए, कोई को खबर ही नहीं मिली। दीक्षा होने के बाद सब तक खबर पहुंची कि दीक्षा हो गई। नमस्ते। और इसी के साथ पिंडरी से साधना दीदी के परिवार से संजय जी पिंडरी गुणायतन ट्रस्टी। और अब निवेदन करूंगा चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री। गुरु चरणों में कोटिशाह नमन। गुरुदेव, विश्व में जितने भी श्रावक हैं व अन्य लोग हैं, सभी जानते हैं कि आपने एक नियम जो है, लोग जो बोलते हैं कि समुद्र में या पानी में तैरना सीखना है तो उतरना जरूरी है, लेकिन आपने जिस तरीके से ये सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो इसमें आपके अनुसार लौकिक शिक्षा आत्मकल्याण के लिए कहाँ तक? देखिए, लौकिक शिक्षा का आत्मकल्याण से कोई संबंध नहीं, समझ होना चाहिए। आज जिस शिक्षा को लोग शिक्षा मानते हो तो केवल किताबी ज्ञान है। ज्ञान जो अनुभव से अर्जित होता है वो हम सबका रास्ता प्रशस्त करता है। पढ़ करके ही हम चीज़ें नहीं सीखते, बहुत सारी चीज़ें हम देख सुन करके भी सीख सकते हैं। ऐसा सब। नमस्ते लीजिएगा। और चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बासा। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब आपको आचार्य महाराज ने कभी आपको ऐसा बोला कि आपको प्रवचन करना उनके सामने, तो आपको उस वक्त कैसा लगा कि आप प्रवचन कर पाए? सबसे दो अनुभव बताता हूँ। जब मैं ब्रह्मचारी था, जबलपुर की बात है, मड़िया जी की पर्यूषण चल रहा था, तो शाम के समय प्रवचन के लिए कहा गया। आता जाता कुछ नहीं था। मार्च में तो मैं संघ में आया था और सितंबर में पर्यूषण होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने थे। तो हमारे साथ एक हमसे जो वरिष्ठ ब्रह्मचारी थे, दोनों को आधा आधा घंटा प्रवचन करने का आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया।
तो जो हमारे साथी ब्रह्मचारी थे बोले मेरे पास 1 घंटे का विषय है, त्याग धर्म का दिन था। मैंने कहा ऐसा करना, आप 40 मिनट बोल लेना, मैं 20 मिनट बोलूँगा, क्योंकि मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा पहले मैं बोलूँगा। बोले अच्छी बात है, आप पहले बोल लेना, मैं बाद में बोलूँगा। अब क्या हुआ, वो बैठे प्रवचन के लिए, उनका भी पहला एक्सपीरियंस था सार्वजनिक। वो 40 मिनट का विषय लेकर बैठे और 3 मिनट में फेल हो गए। 3 मिनट में जय बोल गए, एकदम घबरा गए। 2-3 हजार आदमी, आवाज आचार्य महाराज के कान तक जा रही है। 1984 की बात बता रहा हूं। अब मेरा मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाया, मैं दबाव में आया। 1 घंटे का समय है, विषय तो मेरे पास 20 मिनट का, ये क्या बोलूंगा। अब पब्लिक थोड़ी सी शोर करने लगी, मैं मंगलाचरण कर रहा था। इसी बीच जो वहाँ के संचालक थे, उन दिनों एक निर्मल आजाद करके सज्जन थे, संचालन करते थे, विद्यासागर पत्रिका के संपादक थे वो। उन्होंने, सुनो ध्यान से, बीच में ही माइक उठा लिया और बोला आप हम पर घात करते हैं, यहाँ प्रवचन हो रहा और आप बात करते हैं। तो अब आप बोलो मंगलाचरण कर रहे हैं और बीच में से ले, थोड़ा सा और डिस्टरबेंस तो होता है। लेकिन फिर भी हमें हमारे एक शिक्षक की बात याद आई कि कभी घबराना नहीं, और जब भी बोलना हो तो एक गहरी सांस भर कर बोलना। तो मैंने गहरी सांस भरी, अगर बोलना तो है ही, तो खींच तान के 11 मिनट बोल पाया, अपने विषय का उपसंहार कर दिया। ये पहला अनुभव है। लेकिन उस दिन मैंने तय किया, गुरुदेव से कहा गुरुदेव अब जब भी बोलूँगा पूरी तैयारी के साथ बोलूँगा। फिर ब्रह्मचारी अवस्था में बोलने का योग नहीं हुआ, केवल मुनि दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा के दिन हुआ। और क्षुल्लक दीक्षा में हमारी 9 दीक्षा हुई थी, तो हमारे अलावा जो 8 साथी थे उन सबको एक लिखित विषय दिया गया था, वही बोले। मुझे गुरुदेव ने आज़ादी दी थी कि जो इच्छा है सो बोलना। हमने उस दिन 4 मिनट बोला था, और 4 मिनट उतने व्यस्त कार्यक्रम में बहुत होता है। इसके उपरांत क्षुल्लक दीक्षा के बाद एक दिन गुरुदेव ने, नैनागिर की बात है, कहा कि आज रविवार है, इरियापत के बाद 11:15 बजे। बोले आज आप प्रवचन करना है आपको आधा घंटा। जी, बोले मेरे साथ करना है। जो आ गया। तो उनके पहले उस रविवारी सभा में विधान हुआ था, उस विधान के समापन पर बनारस से उस दिन 3 बसें आई थी। 1986 की बात कह रहा हूँ, जनवरी की। तो मैंने प्रवचन दिया था, और उस समय मेरी जो भाषा थी झारखंडी थी, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग करने वाली। तो वो प्रवचन मेरा हुआ, प्रवचन लोगों को बहुत प्रभावी लगा, और उसमें मैंने एक प्रयोग किया था, खुद पर लगाओ डंडा तो खुदा बन जाओ। तो गुरुदेव ने उस प्रवचन में उस डंडे को पकड़ा और केवल डंडे पर ही प्रवचन किया, और 7 डंडे लगा दिए। डंडे को संयम का प्रतीक बनाकर बहुत अच्छा प्रवचन हुआ। लेकिन मैं डरा नहीं, बाद में गुरुदेव का बहुत आशीर्वाद और प्रोत्साहन मिला। और उसके बाद जब तक हम संग में रहे, अगर अचानक रविवार को गुरुदेव ने बुलाया है तो हम समझ जाते थे कि प्रवचन होना है। और हमारे ग्रुप में गुरुदेव की उपस्थिति में हमारा सबसे ज़्यादा प्रवचन हुआ। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी भाषा, और इसी के बाद निवेदन करूंगा वृति दीदी, शकुन जी सागर से। हो गया। नमोस्तु गुरुवर के चरणों में। महाराज जी, गुरु जी के मुख से हमने सुना आरिका संघ में जब हम लोग रहते थे कि जब कभी मन में घबराहट हो या कभी विचलित हो तो उस दिन अपना संयम धारण करने वाले दिन को याद कर लो तो विशुद्धि बढ़ जाती है। महाराज जी, आपके जीवन में ऐसे क्या घटित हुआ
कि जो आपके अंदर कभी हम जब से जुड़े हैं तो आपके अंदर कोई निगेटिव बात अगर हम लोग बोलते हैं तो आप बोलते ये नहीं सोचना है, अपन को क्यों ऐसा सोचना। तो आपके अंदर जो ये हर समय पॉजिटिव ऊर्जा रहती और जो आप पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव बोलते हैं, तो ऐसा हम लोग कौन सा संयम धारण करें कि जिससे आपके जैसी हम लोगों के अंदर भी विशालता आए और आपके जैसा जीवन में मतलब परिणाम बना रहे। देखो ऐसा है, ये अभ्यास से आता है। मैंने शुरू से ही अपनी मनस्थिति ऐसी बनाई कि मुझे पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, तो सकारात्मकता का फल मुझे मिला। अभ्यास बढ़ाने से ये सारे कार्य हो सकते हैं। अब आज के इस सत्र को यहीं पर विराम देके आगे की कार्यवाही की जाए, आगे के वो काम लीजिए। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं, शेष प्रश्नों को कर लेते हुए हमारे बीच में आवाज दे रहा हूं श्रीमान श्रोमणी संरक्षक विजय जी सरावगी, जिन्होंने लगभग 10 किलो रजत के ये 36 दीपक इन्होंने अपनी ओर से गुणायतन में समर्पित किए बंधुओं बुआएं, और प्रथम आरती वो स्वयं करेंगे और अपन सब लोग मिलकर के आज की आरती करेंगे। सुनील जी अजमेरा जिसमें सहयोगी हैं, और आरती के गायन के लिए मैं निर्मल जी गंगवाल जी से, अच्छा वो निकल गए हैं, मैं चंद्रकला जी पाटनी जी से निवेदन करूंगा आरती के गायन के लिए आए और अपन सब लोग मिलकर के आज पूज्य गुरुदेव की 36 दीपकों से आरती करेंगे। 36वां दीक्षा दिवस महोत्सव। जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं वो कल पुनः संपर्क करें तो उनको अवसर मिलेगा। जान है सुबी, ए सुबी, जो तुम गाती ना वही गा लो, जो गाती ना। लीजिए शुरू कीजिएगा। चलते हैं पूज्य गुरुदेव की आरती का थाल लेकर के सरावगी जी से मैं निवेदन करूंगा कि ऊपर मंच पर आ जाएं। थाल लेकर के ऊपर आएंगे और पहुंच रहे हैं बंधुओं। आज 36वां दीक्षा दिवस महोत्सव, वहीं आज अपन सब लोगों ने अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक की खुशियां मनाई, महोत्सव मनाया, और वहीं अपने को आज 36 दीपकों से आरती करने का सौभाग्य मिला है। बाकी शेष लोग नीचे से ही आरती करेंगे। लीजिए, और आरती प्रारंभ कर रहे हैं। आरती के गायन के लिए गुणायतन मंत्री हमारे चंद्रकला जी पाटनी और हमारी व्रती दीदी शकुन दीदी। पहले अंदर लीजिए, ये 36 दीपकों को यहां पर प्रज्वलित किया जा रहा है बंधुओं। 36वां दीक्षा दिवस महोत्सव मनाया इस भावना को लेकर के, और हम सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करने के लिए। सौभाग्य के क्षण हैं हम सबके कि आज हमें यह सौभाग्य मिला है। करते हैं पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती। सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारूं, प्रमाण सागर जी महाराज आज तारी आरती उतार, आरती उतारू थकी मूरत निहारू, आरती उतारू थकी मूरत निहारू, पीठ बिहारी मुनिराज आज तारी आरती उतारू, प्रमाण सागर जी महाराज आज थारी आरती उतार। पिपासु ये श्रावक आए, आत्मे पिपासु ये श्रावक आए, अध्यात्म अमृत पाने को आए, अध्यात्म अमृत पाने को आए, बरसा दो अमृत आज थारी आरती उतारो, बरसा दो अमृत आज थारी आरती उतारो, प्रमाण सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। कब से ये प्यासी है अखियां हमारी, कब से ये प्यासी है अखियां हमारी, वीतराग मूरत है प्यारी प्यारी, वीतराग मूरत है
सपना हुआ साकार, आज थारी आरती उतारूं। सपना हुआ साकार, आज थारी आरती उतारूं। प्रमाण सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारूं। प्रमाण गुरु की है महिमा। देखो सभी लोग एक साथ ऊपर ना चढ़े, नीचे इनके आशीष का इनके जाने का पाऊं उपहार, आज थारी का पाऊं उपहार, आज थारी आरती उतार। शंका का समाधान करते, शंका का समाधान करते, भक्तों को सही राह दिखाते, भक्तों को सही राह दिखाते। युग युग जीवो गुरु राज, आज थारी आरती उतारो। युग युग जीवो गुरु राज, आज थारी आरती उतारो। प्रमाण सागर जी महाराज, आज थाकी आरती उतारो। प्रमाण सागर जी महाराज, आज थाकी आरती उतारो। शंका का समाधान है करते, शंका का समाधान है करते। भक्तों को सही राह दिखाते, युग युग जीवो गुरु राज, आज थाकी आरती उतारो। प्रमाण सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारूं। प्रमाण सागर जी महाराज, आज थाकी आरती उतारूं। प्रमाण सागर जी महाराज, आज थाकी आरती उतारूं। बोले प्रमाण सागर जी महाराज की जय।